कहानी की शुरुआत एक जेल से होती है। जेल में ड्राइवर नाम का एक आदमी अपनी और अपने छोटे भाई की फोटो को देख रहा है। वह इस दिन का 10 साल से इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उसकी जमानत होनी थी। कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसे जेल के वार्डन के पास ले जाते हैं। वार्डन उसे समझाता है कि बाहर जाकर नई जिंदगी शुरू करे और साथ ही उसे एक कार्ड भी देता है ताकि कभी परेशानी में हो तो उसे कॉल कर सके। पर ड्राइवर को इससे कोई मतलब नहीं है। वह बस वार्डन से पूछता है कि बाहर जाने का रास्ता किधर है। जेल से बाहर निकलते ही वह तेजी से पास के एक कबाड़ के मैदान स्क्रैपयार्ड की तरफ जाता है। वहाँ कवर से ढकी एक चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। वह गाड़ी की चाबी निकालता है, गाड़ी में बैठता है। डैशबोर्ड पर उसे एक बुजुर्ग आदमी की फोटो, एक रिवॉल्वर, कुछ नक्शे और कागजात मिलते हैं। यह सब देकर वह बिना समय गंवाए गाड़ी को उसी आदमी के पास ले जाता है जिसकी फोटो उसे मिली थी। वह ऑफिस के बाहर गाड़ियों के बीच से रास्ता पार करता है। ऑफिस में जाकर उस आदमी को खोजता है, फिर उसके सिर में गोली मार देता है। यह सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है पर उससे फर्क नहीं पड़ता। वह गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं पास के एक बार में स्लेड नाम का एक आदमी ड्रग लेने की कोशिश कर रहा था। ड्रग डीलर उसे पहले देने से मना करता है लेकिन स्लेड पैसे देकर ड्रग ले ही लेता है। थोड़ी देर में जिस ऑफिस में मर्डर हुआ था वहाँ पुलिस आ जाती है। ऑफिसर सेसरो भी वहाँ आ जाती है। कुछ देर बाद स्लेड भी आ जाता है। असल में स्लेड खुद भी पुलिस ऑफिसर है लेकिन उसकी आदतों की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता और जल्दी ही उसे पुलिस से निकाल दिया जाएगा। सेसरो उसे जाने को कहती है लेकिन स्लेड मना कर देता है कि वह केस सॉल्व करना चाहता है। इधर ड्राइवर अपने पुराने जानकार राय से मिलता है। राय ने ही उसके लिए कार और दूसरे सामान स्क्रैपयार्ड में छिपा कर रखे थे। ड्राइवर उससे बाकी लोगों की जानकारी मांगता है लेकिन अब राय ज्यादा पैसे मांगता है। ड्राइवर गुस्सा दिखाता है तो राय अपना बॉडीगार्ड बुला लेता है। बॉडीगार्ड जैसे ही ड्राइवर के हाथ का टैटू देखता है डरकर उसे घोस्ट कहता है और भाग जाता है। राय डर जाता है और फ्री में ही सबकी जानकारी दे देता है। सेसरो और स्लेड ऑफिस में सीसीटीवी देखकर समझ जाते हैं कि ड्राइवर और मृतक एक दूसरे को जानते थे। वे ड्राइवर की जानकारी खोजना शुरू कर देते हैं। इसी बीच स्लेड की बीवी उसे फोन कर कहती है कि आज बच्चों की देखभाल करे। उसकी बीवी भी उसकी आदतों से तंग है। शहर के एक घर में किलर नाम का आदमी योगा कर रहा है। उसके घर में उसकी पुरानी तस्वीरें और ट्रॉफियां लगी हैं। कभी उसके पैरों में दिक्कत थी लेकिन अब वह अपना शरीर स्वस्थ रखता है। अभी वह कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसके पास ड्राइवर की फोटो आती है। वह जल्दी से सामान पैक करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बोलकर बाहर चला जाता है। ऑफिस में सेसरो ड्राइवर के टैटू को ध्यान से देखती है। उसका सीनियर उसके पास आकर माफी मांगता है कि उसे स्लेड जैसे आदमी के साथ काम करना पड़ रहा है पर सेसरो को इससे फर्क नहीं पड़ता। स्लेड अब ड्राइवर की पूरी जानकारी लेकर आता है। ड्राइवर का असली नाम जे है। उसका भाई गैरी था। 10 साल पहले दोनों ने मिलकर बैंक लूटा था। ड्राइवर गाड़ी बहुत अच्छा चलाता था इसलिए लोग उसे ड्राइवर कहते थे। बैंक लूट के बाद दोनों घर लौटे। कुछ बदमाश आए और उनसे पैसे पूछने लगे। ड्राइवर ने अपने भाई को बचाने के लिए सब पैसे बता दिए। फिर भी उन बदमाशों ने गैरी का गला काटकर उसे मार दिया और ड्राइवर के सिर में भी गोली मारी। ड्राइवर बच गया लेकिन वह पूरी तरह टूट गया। उसके सिर में अब मेटल की प्लेट लगी है। अब सारे इल्जाम उसी पर आए और उसे 10 साल की जेल हो गई। अब वह जेल से निकलकर उन सभी से बदला ले रहा है। ड्राइवर अब एक और बूढ़े आदमी के घर जाता है। उस वक्त किलर भी फोन पर थेरेपिस्ट से बात करते हुए उसी जगह की निगरानी कर रहा है। बूढ़ा आदमी एक लड़की को नशा देता है ताकि उसके साथ गलत काम कर सके। ड्राइवर दरवाजे पर लात मारकर अंदर आता है और बूढ़े को धमकाता है। वो कहने की कोशिश करता है कि गैरी को मारने के लिए किसी ने पैसे दिए थे पर ड्राइवर उसकी बात नहीं सुनता और सिर में गोली मार देता है। बाहर किलर भी तैयार खड़ा था। वह ड्राइवर को शूट करने की सोचता है। तभी वहाँ एक छोटी लड़की आ जाती है। ड्राइवर को किलर की मौजूदगी का पता चल जाता है। वह तुरंत किलर पर गोली चलाकर उसे डराता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। फिलहाल किलर के हाथ से ड्राइवर तो निकल जाता है लेकिन कुछ ही देर में बूढ़े आदमी के घर पर पुलिस पहुँच जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि इस बूढ़े व्यक्ति को भी ड्राइवर ने ही मारा है। उस बूढ़े का असली चेहरा ये था कि वह डार्क वेब पर गलत वीडियो बेचता था और वही शख्स था जिसने पहले ड्राइवर के सामने उसके भाई की हत्या का वीडियो रिकॉर्ड किया था और बाद में ड्राइवर के सिर में गोली मारी थी। ड्राइवर का हाथ से छूटना किलर को बेचैन कर देता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को ड्राइवर के बारे में सब कुछ बताता है। कैसे ड्राइवर की आंखों में बदले की आग है जो उसे किलर के लिए अब तक का सबसे मुश्किल शिकार बनाती है। बावजूद इसके किलर इसे एक चैलेंज की तरह लेता है। इसी बीच किलर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रभी कर देता है जिससे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो जाती है। सुबह ऑफिस में सेसरो स्लेड के हाथ पर टैटू देखती है। तब उसे पता चलता है कि स्लेड पहले लॉस एंजल्स के होमिसाइड डिपार्टमेंट में था जहाँ के अफसरों का नाम खराब बर्ताव और करप्शन के लिए बदनाम था। उस समय स्लेड को ड्रग्स की बुरी आदत लग गई थी और बाद में वो अपनी ही एक सोर्स मरीना के प्यार में पड़ गया था जिससे उसने शादी कर ली थी। स्लेड बताता है कि बेटे के जन्म के बाद उसने ड्रग्स पूरी तरह छोड़ दी। सेसरो को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि पुराना सब पीछे छोड़ आगे बढ़ना चाहिए इसलिए वह स्लेड को समझाती है कि खुद को सुधारना जरूरी है। इधर ड्राइवर अपनी कार लगाकर एक घर के बाहर पहुंचता है। वहाँ एक औरत अपने पति और बच्चे को गले लगाकर विदा कर रही थी। उनके जाते ही ड्राइवर अपनी गन निकालता है और उस घर में जाता है। असल में वह उस औरत से मिलने आया था। पहले वह ड्राइवर की गर्लफ्रेंड थी और जब ड्राइवर जेल गया था तब वह प्रेग्नेंट थी। ड्राइवर को लग रहा था कि बाहर जो बच्चा उसने देखा है वही उसका बेटा है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की बात कुछ और थी। उसकी गर्लफ्रेंड का कहना था कि वह बच्चा ड्राइवर का बेटा
नहीं था क्योंकि जेल जाने के बाद वह पूरी तरह टूट गई थी। वह नाराज होकर अबॉर्शन करवा चुकी थी और कुछ समय बाद अपने एक नए पति से शादी कर ली थी जो उस बच्चे का असल पिता था। ड्राइवर को यह बात बहुत बुरी लगी और वह कुछ कहे बिना बाहर निकलने लगा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड पीछे से आई और उसे भविष्य के मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। वह जानती थी कि ड्राइवर एक खास मिशन पर है और उसे अपने भाई के कातिलों को सजा देनी है। जैसे ही ड्राइवर का दिल पूरी तरह टूट चुका था, किलर अपनी शादी मना रहा था। वह अपनी पत्नी लिली के साथ सुपरकार की रेस लगाते हुए चर्च गया और वहाँ शादी कर ली। उनकी शादी में ज्यादा शोर शराबा नहीं था। शादी के बाद वे एक सुनसान जगह गए जहाँ टारगेट प्रैक्टिस करने लगे। चूंकि किलर की शादी हो चुकी थी और वह अब जिम्मेदार बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने किलर के काम को छोड़कर लिली के साथ शांति से जीवन बिताने की योजना बनाई। लिली को यह सब बहुत अच्छा लगा की याद आई, जिसके ऊपर सेसरो की बातें गहरा असर छोड़ चुकी थी। मरीना एक दूसरे घर में रह रही थी। वह चाहता था कि उनके बीच सब ठीक हो, इसलिए मरीना से माफी मांगने गया। मरीना अब भी केस के लिए काफी परेशान थी और न्यूज पर उसकी कहानी देख रही थी। शुरुआत में मरीना स्लेड को माफ नहीं करती थी क्योंकि उसकी ड्रग्स की लत ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन बाद में स्लेड ने उसे विश्वास दिलाया कि अब वह ड्रग्स को पूरी तरह छोड़ देगा। रात में ड्राइवर सुनसान रास्ते से फाइनल टारगेट के पास पहुंच गया, जो एक स्ट्रिप क्लब का बाउंसर था। ये वही शख्स था जिसने ड्राइवर के भाई गैरी का गला काटा था। ड्राइवर अंदर जाकर बाउंसर का इंतजार करने लगा। जैसे ही बाउंसर बाथरूम में गया, ड्राइवर उसके पास जाकर चाकू निकाला। बाउंसर उसे देकर डर गया और अपना चाकू निकाल लिया। तभी बाथरूम में एक बूढ़ा आदमी आ गया। ड्राइवर उससे कहता है कि बाहर जाकर ऐसा दिखाओ जैसे कुछ देखा नहीं। बूढ़ा आदमी जल्दी से बाहर निकल गया। फिर ड्राइवर ने बाउंसर से लड़ाई शुरू कर दी। दोनों में लंबी लड़ाई हुई। अंत में ड्राइवर ने उसे इतना मार डाला कि बाउंसर मर गया। अपने आखिरी वक्त में भी बाउंसर ने माफी नहीं मांगी। बोल दे। ड्राइवर उसे छोड़कर वहाँ से चला गया और किसी को कॉल करने लगा। किलर अपने घर बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा था। उसे बचपन में पैर की गंभीर समस्या थी, जिस वजह से उसे सर्जरी करानी पड़ी थी। अब उसके पैरों पर बड़े बड़े निशान थे। इन वजहों से वह खुद को लेकर कुछ असहज महसूस करता था और उसे कभी कभी पैनिक अटैक भी आते थे। वह अपनी बंदूकें साफ करने लगा और फिर से ड्राइवर को खत्म करने की सोचने लगा। फिर उसने अपने किलर का काम छोड़ने का मन बनाया। जब लिली को यह पता चला तो उसने रोते हुए नीचे जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन किलर उसकी बात नहीं मानता और बस बंदूकें साफ करता रहता है। वहीं स्लेड अपने बेटे के साथ मरीना के घर रुका था। रात को जब स्लेड की आंख खुली, उसका बेटा बोला कि उसे बेसबॉल खेलना पसंद नहीं क्योंकि वह अच्छा नहीं खेल पाता। स्लेड उसे समझाता कि अच्छी प्रैक्टिस से वह जरूर अच्छा खिलाड़ी बनेगा और उसे बेसबॉल में मजा भी आएगा। स्लेड तब बाथरूम गया जहां उसने मरीना को परेशान देखा। वह डर रहा था कि क्या मरीना फिर से ड्रग्स लेने लगेगी। स्लेड ने मरीना से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे कभी ड्रग्स नहीं लेगा। फिर उसने अपने पास मौजूद सारे ड्रग्स बाथरूम में फ्लश कर दिए और दोनों साथ में सो गए। अगले दिन किलर और ड्राइवर अपने अपने घर से निकल रहे थे, ड्राइवर की बात सोचते हुए। रास्ते में स्लेड, जो बाउंसर पर हुए हमले के बारे में सेसरो को कॉल कर रहा था। खुशी की बात थी कि बाउंसर को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था। उसके रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि बाउंसर पहले कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल रहा है। स्लेड अस्पताल की ओर बढ़ा, तभी उसे रेडियो से खबर मिली कि उसका टारगेट जिंदा है। वह फौरन अपनी कार लेकर डॉक्टर के पास अस्पताल पहुंच गया ताकि पूरा काम पूरा कर सके। किलर को भी उस व्यक्ति ने फोन किया जिसने ड्राइवर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसने किलर को अस्पताल में जाने को कहा क्योंकि उसे भरोसा था कि ड्राइवर वहां जाएगा। हॉस्पिटल में कई डॉक्टर बाउंसर की सर्जरी कर रहे थे। स्लेड एक अलग कमरे में चला गया, लेकिन जल्दी ही ड्राइवर वहां आ गया। वह जाकर सीधे ऑपरेशन थिएटर में बाउंसर को कई गोलियां मारकर मार देता है। गोलियों की आवाज से अस्पताल में भगदड़ मच जाती है। सेसरो भागते हुए बाहर आ जाती है और ड्राइवर का पीछा करती है। वे दोनों हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुंचकर एक दूसरे पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। कुछ देर बाद ड्राइवर ने अपनी स्किल्स से स्लेड को गन पॉइंट पर ले लिया, पर पुलिस का पैच देकर वह उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और अपनी कार में बैठकर चला जाता है। रास्ते में पास किलर की कार आती है और किलर ड्राइवर को ट्रैफिक वाले रोड पर चेज करना शुरू करता है। दोनों ही ड्राइविंग में बहुत माहिर थे। कारें चलाते हुए वे एक दूसरे को गोली भी चलाते हैं। एक बार किलर की गाड़ी ड्राइवर की गर्दन के ठीक पास से गुजरी, जिससे ड्राइवर को हल्की चोट लगी। ड्राइवर ने किलर के कार पर गोली मारी और उसे घायल कर वहां से निकल गया। किलर इससे बहुत परेशान हो गया। तभी उसके कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आया, जिसने उसे ड्राइवर को मारने से मना किया। इस बात से किलर बहुत डरा और परेशान हो गया, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्टर को कैंसिल नहीं किया और अपना काम जारी रखा। ड्राइवर की हालत कुछ खराब थी। वह घर पहुंचा जहां उसकी माँ मौजूद थी। उसके घर जाकर उसने पुरानी फोटो देखी। फिर माँ उसके घावों को देखकर टांके लगाने लगी। ड्राइवर ने माँ से बताया कि वह और गैरी चोरी इसलिए कर रहे थे ताकि गैरी का बड़ा कर्ज चुकाया जा सके। ड्राइवर को गैरी की फिक्र थी, इसलिए उसने गैरी की मदद करने के लिए यह सब किया था। मगर ड्राइवर को पता नहीं था कि किसी ने दूसरे गैंग के सदस्यों को उनके बारे में बता दिया और वे गैरी को मार आए। ड्राइवर की माँ ने उसे शांत किया और हिम्मत दी। गैरी को मारने वालों का बदला लेने के लिए वह अपने आखिरी टारगेट की तरफ निकल पड़ा। वह नहीं जानता था कि उनकी खबर किसने बाहर फैलाई थी। वह जानता था कि यह वही शख्स है जिसने गैरी और उसे मारने के पैसे दिए थे। इसी दौरान सेसरो को पता चला कि ड्राइवर का हाल ही में स्लेड से भिड़ंत हुई है। सेसरो ने उसे शाबाशी दी क्योंकि वह डरा धमकाकर भी ड्राइवर तक पहुंच
पहुंचने में सफल हुई थी। उसने स्लेड को बताया कि ड्राइवर अब किसी को मारने के लिए जा सकता है। साथ ही एक आदमी की फोटो दिखाई जो ड्राइवर के अगले निशाने पर था। ड्राइवर उस आदमी के घर जाने के लिए गांव के एक छोटे चर्च के पास पहुंचा, जहां एक पादरी था। अब वह एक टेंट में था जहां बहुत सारे बच्चे इकट्ठे थे। वह बच्चों को सही रास्ते पर चलने के लिए समझा रहा था। स्पीच खत्म होने के बाद वह इंतजार करता है कि बच्चे वहां से चले जाएं। जब वह अकेला होता है तब वह एक जगह जाकर बात करता है। उसे पता चलता है कि वह पादरी जिसने उसे सलाह दी थी ने अपना क्रिमिनल अतीत छोड़ दिया था। गैरी की मौत के बाद पादरी को बहुत बुरा लगा था। वह सचमुच उस पूरे क्राइम ग्रुप में अकेला ऐसा था जिसने गैरी को मारना नहीं चाहा था, लेकिन बाकियों ने वह सब कांड किए। पादरी को इसका गहरा अफसोस था। यह सब जानने के बाद भी ड्राइवर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और वहाँ गोली चलाने वाला होता है। तभी पादरी उसे बताता है कि उसके पास 12 बच्चे हैं जो उसके ऊपर निर्भर हैं। उसने गैरी की मौत के बाद अपने पुराने अपराध पुलिस के सामने स्वीकार किए और सजा भी भुगती। यह सुनकर ड्राइवर गुस्से में एक साइड में गोली चलाता है और में जाकर बैठ जाता है। तभी किलर वहाँ आकर उसे बंदूक की नोक पर ले लेता है। किलर ने अभी तक ड्राइवर पर गोली नहीं चलाई थी क्योंकि वह उसके साथ बराबरी का मुकाबला करना चाहता था और उसे हराना चाहता था। उसने ड्राइवर की पिस्तौल भी छीनी, लेकिन ड्राइवर लड़ाई नहीं करना चाहता था क्योंकि किलर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी अचानक स्लेड वहां पहुंच गया और उसने आते ही ड्राइवर के सिर पर गोली मार दी। तब पता चलता है कि वास्तव में उस समय ड्राइवर और गैरी की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्लेड ही था। उसने किलर को ड्राइवर को मारने का टारगेट भी दिया था, लेकिन स्लेड को समझ आ गया था कि ड्राइवर कभी निर्दोष लोगों को नहीं मारेगा। इसलिए उसने किलर से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने की कोशिश की ताकि खुद ड्राइवर को मारकर हीरो बन सके, लेकिन किलर ने यह नहीं माना और उसका काम खत्म हो गया। वह वहां से जाने लगा, लेकिन किसी ने उससे उसकी फीस मांगी। किलर की फीस तो सिर्फ $1 थी क्योंकि वह कम समय में काम करता था, लेकिन उसने वह $1 भी नहीं लिया क्योंकि उसने ड्राइवर को मारना जारी नहीं रखा था और आगे भी ऐसा नहीं करेगा। किलर और स्लेड बातें कर रहे थे कि अचानक पीछे से ड्राइवर आया और स्लेड को गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि स्लेड ने ड्राइवर के सिर के पीछे गोली चलाई थी जहां उसकी हड्डी में स्टील की प्लेट लगी थी, जिसकी वजह से ड्राइवर बच गया था। ड्राइवर ने आखिरकार गैरी की मौत का बदला ले लिया था। सेसरो ने जब स्लेड के बारे में और जानने की कोशिश की तो पता चला कि जिन्होंने भी ड्राइवर के भाई गैरी को मारा था वे सभी पहले जेल में स्लेड के साथ थे। पैसों की लालच में स्लेड ने उनके साथ मिलकर वह साजिश रची थी। यह जानकारी उसे किसी से नहीं बल्कि मरीना से मिली, जो उस वक्त गैरी की गर्लफ्रेंड थी। यह बात जानने के बाद वह लोकेशन की तरफ जाने लगी, लेकिन वहाँ उसे एक लाश मिली। उसे देखकर वह चौंक गई और समझ गई कि ड्राइवर ने स्लेड के साथ सही किया था, लेकिन इसके बावजूद वह इसे लोगों के सामने नहीं लाना चाहती थी। ड्राइवर गैरी की लाश को पानी में डाल देता है। किलर भी लिली के पास वापस चला गया। वहीं पादरी बच्चों को सही रास्ता दिखाता रहता था और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।